सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। इस समाचार के प्रायोजक हैं RRT स्कूल। अच्छी शिक्षा के लिए आज ही करवाएं रजिस्ट्रेशन। संपर्क करें 9472693944। मुजफ्फरपुर की सुप्रसिद्ध लीची की मिठास इस बार फीकी हो गई है। किसान और व्यापारियों के लिए कोरोना काल संकट से भरी पड़ी है। शाही लीची का पैदावार प्राकृतिक आपदा के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यह बातें मुजफ्फरपुर जिला के उद्यान रत्न किसान भोलानाथ झा ने कहा है। उन्होंने कहा कि शाही लीची का नुकसान किसान और व्यापारी दोनों को उठाना पड़ा है। 80% लीची बगीचे में ही पेड़ से गिर गई। लीची का साइज काफी छोटा और समय के अनुसार उसमें मिठास नहीं आने के कारण लीची बगीचे में ही रह गई। शाही लीची मात्र 20% ही रिकवरी हो पाया है। वहीं उन्होंने बताया कि चाइना लीची की स्थिति अभी तक ठीक है, लेकिन बारिश होने के आसार से किसान और व्यापारी भयभीत है। यदि प्राकृतिक ने साथ नहीं दिया तो लीची के साथ साथ आम की बची हुई फसल भी बर्बाद हो जाएगी। भोलानाथ झा ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग किया कि आपदा प्रबंधन के तहत लीची किसान और व्यापारियों को क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से मांग किया कि लीची की प्रतिष्ठा अगर बचानी है तो किसानों के हित में कुछ करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह चुनावी वर्ष है, लेकिन किसान और मजदूरों के मामले में सरकार की उपलब्धि शून्य है। किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन बिहार के अध्यक्ष वीरेंद्र राय ने कहा कि लीची के क्षति मुआवजा का विशेष व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ताकि किसानों का जोश बना रहे और आगे भी शाही लीची का उत्पादन हो सके। सरकार के ओर से लीची के लिए कोई मार्केट उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की अनदेखी के कारण ही लीची के प्रति सरकार हमेशा से उदासीन रही है। किसानों की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। मुजफ्फरपुर की तो शाही में पूरा बर्बादी हो गया। कलेक्टर साहब ने इसका अथी बना दिया, समझिए कि क्या बोलते हैं, कमेटी बना दिया। मंगलवार शुक्रवार का मीटिंग हुआ, 1-2 मीटिंग में गए। उसमें हमने इतना ही प्रस्ताव रखा कि ऐसा कीजिए कि पूरा शाही बर्बाद हो गया, किसानों का, व्यापारियों का भी बर्बादी है, तो इसको जो है सो आपदा प्रबंधन से हम लोग का भुगतान किया जाए। इसका इंश्योरेंस वगैरह तो है नहीं, अब अभी तक सब बिहार सरकार किया भी नहीं। फल आम इसका लीची का अब भारी नुकसान में किसान और व्यापारी पड़ गया। ऐसी परिस्थिति में इसका सर्वे किया जाए किसका कितना नुकसान हुआ। अभी जो स्थिति बनती है उसमें शाही तो पूर्णतः हम लोग को बर्बाद हो गया। शाही में मुश्किल से 15-20% रिकवरी हो गया। सब दाना उसका गिर गया, बर्बाद हो गया, स्पॉटेड हो गया। 3-4 दिन जो हीट वेव चला उसमें सब जल गया। प्रकृति साथ नहीं दिया। चीनी भी उसमें मिठास नहीं आया। शाही अंतिम समय तक खट्टे है और शाही की स्थिति खराब हो गई। अब रहा चाइना का। चाइना डेवलपमेंट ठीक किया है, लेकिन अभी जो स्थिति आ गई है, लगातार वर्षा होने का हम लोग को लगता है भय बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में लगता है कि चाइना भी इसमें पकड़ा जाएगा। जो जितना जल्दी चाइना तोड़ लेगा वो निकल जाएगा। मिला जुला करके बहुत बुरी स्थिति में हम लोग फंस गए हैं। आम लीची के किसान, आम का भी वही हालत है। उत्तर प्रदेश का आम बाद में टूटता था, हम लोग पहले ही जो है सो तोड़ रहा है। उत्तर प्रदेश आम का तोड़ाई कर रहा है। अब बताइए, हम लोग का तो लीची अभी तोड़ाई खत्म नहीं हुआ। आम में अभी हम लोग को टाइम लगेगा। अभी से समूचा तोड़ाई शुरू आम का कर दिया, तो इसे चाइना का टकराहट हो जाएगा 10 तारीख 12 तारीख के बाद आम से। इसलिए बिहार सरकार अगर वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा को, लीची को, जिसका पेटेंट मिला हुआ है शाही, उसको बचाना चाहती है प्रतिष्ठा को, तो भारत सरकार से इस पर अनुरोध करे कि आपदा प्रबंधन के माध्यम से प्रधानमंत्री बिहार के, उत्तर बिहार के किसानों को, लीची आम के किसानों को इसको व्यवस्था करें, क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करें। आइए, अगर नहीं होगा तो हम लोग की आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी, हम लोग कहीं के न रहेंगे। इन चंद शब्दों के साथ हम फिर दोबारा कहते हैं कि नीतीश जी, चुनाव का वर्ष है और किसान खाली आप लोग रटते हैं। किसान का कुछ पक्ष में काम भी कीजिए। आप लोग खाली रटने से किसान का ये हो गया, मजदूर का ये हो गया, कहीं कुछ नहीं है, समझे नहीं। उपलब्धि आप लोगों का जीरो है। हम चाहते हैं कि कुछ कहिए तो काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लीची के किसान इस बार बुरी तरह बर्बाद हो गए हैं प्राकृतिक आपदा के कारण, और सरकार को
शाही लीची में जितनी क्षति किसानों को हुई है उसकी पूर्ति के लिए विशेष व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि इसका बीमा नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में शाही लीची जो भी किसान पैदा किए थे उनका पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है। कम से कम इसके क्षतिपूर्ति की व्यवस्था बिहार सरकार और भारत सरकार करे, ताकि किसानों का जोश बना रहे और आगे भी शाही लीची का उत्पादन ये लोग करें। जो मुजफ्फरपुर का नाम शाही लीची में प्रसिद्ध है वो प्रसिद्धि मिले। क्या लग रहा है कि लंबे समय से लीची के किसान हमेशा जो है परेशान होते रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसानों के लिए सरकार की ओर से अब तक कोई मार्केट उपलब्ध नहीं कराया गया है। दिल्ली में बहुत बड़ा मंडी है आज़ादपुर, बम्बई में है, अन्य जगहों पर है मंडी अवस्थित है, यहाँ भी बाजार समिति अवस्थित है, लेकिन सरकारी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। सरकार यदि व्यवस्था करती तो निश्चित रूप से यहाँ के किसान अच्छे भाव में शाही लीची पूरे देश के हर राज्य में भेज सकते थे, और आज़ादपुर जैसा मंडी जो दिल्ली में अवस्थित है पूरे दुनिया में वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। निश्चित रूप से सरकारी व्यवस्था करके सरकार मंडी की व्यवस्था कर दे और अपने जो मार्केटिंग के अधिकारी है उनको लगा दे तो शाही लीची और भी शोहरत प्राप्त कर सकता है और मुजफ्फरपुर का नाम ऊंचा होगा। सरकार इसको अब तक अनदेखी कर रही है। जो भी सरकार हुई है कभी भी लीची के प्रति सारी की सारी सरकारें उदासीन रही है, जिसके कारण लीची के किसान पिछड़ते जा रहे हैं और लोग हतोत्साह हो गए हैं। 2-3 साल से लगातार लीची नुकसान में जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को मार्केटिंग पर विचार करना चाहिए। क्या लग रहा है इस साल जो है चुनावी वर्ष है, हर 5 साल पे चुनाव होता है, कि हवाबाजी ही इसको कहा जा सकता है। जमीन पर ऐसा कुछ नहीं है। सरकार किसी की भी हो, किसानों की जो हालात है, मजदूरों की जो हालात है बदतर होती जा रही है। और खास करके अभी जो कोरोना जो फैला है उसमें गांव की परिस्थिति और बिगड़ गई है, नक्शा बिगड़ गया है। तमाम मजदूर यहाँ आ गए हैं, कोई रोजगार नहीं है, सभी लोग भटक रहे हैं और चुनावी साल है। जमीन पर मजदूरों को कोई रोजगार, किसानों को कोई रोजगार नहीं है। सभी लोग हतोत्साह हैं और सभी लोग निराश हैं सरकार के इस काम से।